अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 जमादी अल-सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत गोवा की 62वीं आज़ादी की सालगिरह आज मंगल 19 दिसंबर 2023 को रियासती हुकूमत की जानिब से मनाई जा रही है। परचम कशाई की तकरीब गोवा यूनिवर्सिटी ग्राउंड तेलुगु में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सुबह 9:15 पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी तराना पढ़ा गया और पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर ने वज़ीर आला को कौमी सलामी दी। वज़ीर आला परेड और मार्च पास्ट का भी मुआयना किए। रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कशाई की तकरीब मुनक्किद की गई और सुबह 9:15 बजे मुख्तलिफ तालुका हेडक्वार्टर्स में वज़रा और MLAs के हाथों परचम कशाई अंजाम दी गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने आज मंगल की सुबह पेशगोई की है कि 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरला में भारी से भारी बारिश हो सकती है। IMD चेन्नई के मुताबिक तमिलनाडु के तोतुकोडी, रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई और सेवागंगा अजला में 1 या 2 मुकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, जबकि कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तंजावुर में 1 या 2 मुकामात पर बारिश का इम्कान है। तिरुवुर, नागपट्टनम, मदुराई, मैलाजोथुराई, तेनकासी, तमिलनाडु के वीरधोंगर अजला और करनपक्कल इलाकों में भी बारिश की तौक़े है। जनूबी तमिलनाडु के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में सैलाब जैसी सूरत हाल और पानी जमा हो गया है। थोतुकुडी के कुछ हिस्सों में शदीद पानी जमा है, क्योंकि इस इलाके में तूफ़ानी गर्दिश के ज़ेर असर भारी बारिश हुई है। तेज़ बारिश ने तबाही मचाने के बाद तिरुनेलवेली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खामी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा करने की पादाश में एक ही दिन में अपोजिशन के लोकसभा और राज्यसभा के 78 अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया। ऐसे इक़दाम की माजी में मिसाल नहीं मिलती। चौंके 14 अराकीन पिछले हफ्ते मुअत्तल हो चुके हैं। इसलिए अमित शाह से बयान का मुतालबा करने पर मुअत्तल होने वाले अराकीन की तादाद 92 हो गई है। अपोजिशन ने इसे जमहूरियत का कत्ल और अपोजिशन के बगैर अहम बिल पास करवाने की हुकूमत की साजिश करार दिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तहरीक की क़यादत करने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अगले माह मंदिर के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत न करने की दरख्वास्त की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने मीडिया को बताया, दोनों खानदान के बुजुर्ग हैं और इनकी उम्र और सेहत को देखते हुए इनसे राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में न आने की दरख्वास्त की गई है, जिसे दोनों ने कबूल कर लिया। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने सहाफ़ियों को यह बात बताई। राय ने कहा, 22 जनवरी को मंदिर की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों पर है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तैयारियां 15 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी तक जारी रहेगी। मौजू करने वालों की तफसीली फहरिस्त देते हुए और राय ने कहा कि आडवाणी और जोशी सेहत और उम्र से मुतालिक वजूहात की बिना पर इफ्तिताई तकरीब में शिरकत नहीं कर सकते। आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले माह 90 साल के हो जाएंगे। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह तामीर करदा राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में बावसूख ज़राए के मुताबिक मुल्क भर से 25 और उरूसुल बिलाद मुंबई से 5 मुसलमानों को मदऊ किया गया है। मुल्क गिर सतह पर 3000 VVIP समेत 7000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। मुंबई से रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को भी दावत दी गई है। और के अयोध्या में मंदिर की तामीर की निगरानी करने वाले ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के लिए 3000 VIP समेत 7000 लोगों को दावतनामे भेजे गए। मेहमानों की फहरिस्त में मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बल्लेबाज विराट कोहली, अदाकार अमिताभ बच्चन व सनअतकार रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के शामिल होने का इम्कान है। ट्रस्ट ने TV सीरियल रामायण के राम, अरुण गोयल और सीता दीपिका छागलिया टोपीवाला को भी मदऊ किया है। ये वो अदाकार है जिन्होंने रामायण सागर के 1987 के टेलीविजन सीरियल रामायण में राम और सीता का किरदार अदा किया था। आम लोगों की प्राइवेसी पर शदीद खदशात के दरमियान मोदी हुकूमत ने लोकसभा में मुतनाज़ा टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया। इस बिल को मिनी बिल के तौर पर पेश किया गया, जिसकी वजह से राज्यसभा के जरिए ना तो इस बिल को मुस्तरद किया जा सकता है और ना ही इसमें तरमीम हो सकती है। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद इस बिल को लोकसभा में आवाज़ के वोट के जरिए पेश कर दिया गया। मुजवदा कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लेगा।
लोकसभा में इस कानून का पास होना तकरीबन यकीनी है, जिससे आम लोगों की प्राइवेसी के शदीद तौर पर मुतासिर होने का खदशा है। मुजवज़ा कानून के निफाज के बाद इसका इतलाक न सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज पर होगा बल्कि जीमेल और व्हाट्सएप पर भी इसके दायरे में आ जाएंगे। और जीमेल और व्हाट्सएप चलाने के लिए भी लोगों को फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक के वाईसी की ज़रूरत होगी। बिल में इस बात की तजवीज़ है कि सिर्फ मिजाज इदारों को टेलीकम्युनिकेशन खिदमत फराहम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा VPN पर भी यह कानून असरअंदाज होगा। कोरोना की दहशत अभी कायम ही थी कि इसकी वापसी की खबरें आने लगी है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क में नए मामले बढ़ने लगे हैं। मरकजी वजारत सेहत के जरिए जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 335 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही फाल मामलात की तादाद बढ़कर 1701 हो गई है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक कोरोना इन्फेक्शन से 5 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें से 4 मरीजों का ताल्लुक केरला से है और एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। इस दौरान कर्नाटक में मुअम्मर शहरियों के लिए मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मशहूर गुलकार पद्मश्री मरहूम मोहम्मद रफ़ी की 100 साला तकरीबात मनाने का फैसला किया है। इसका ऐलान नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया है। इस सिलसिले में जश्न 24 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी का ताल्लुक पंजाब से था, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र इनकी कर्म भूमि थी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि महकमा सकाफत को हिदायत दे दी गई है कि वो मोहम्मद रफ़ी के 100वें यौम पैदाइश को जश्न की तरह मनाने की मनसूबाबंदी करें। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के क़याम के 138वें साल पर देश के लिए अतिया मुहिम का आगाज़ किया और कहा कि इस मुहिम में मुल्क के किसानों की मदद से आम लोगों की तरक्की में मदद मिलेगी। मुहिम शुरू होते ही मुहिम को दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि डोनेट फॉर देश के डोमेन पर जाने पर अतिया दहिंदा बीजेपी के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। समझा जा रहा है कि डोनेट फॉर देश के उन्वान से मुहिम शुरू करने का ऐलान करने से कबल कांग्रेस ने इस नाम से अपनी वेबसाइट रजिस्टर नहीं करवाई थी, जबकि बीजेपी ने पहले ही रजिस्टर कर ली। नतीजा ये हुआ कि इस पर जाने वाले अफराद बीजेपी के लिए अतिया के पेज पर पहुंच जा रहे हैं। इससे मिलता जुलता डोमेन बीजेपी हामी वेबसाइट होप इंडिया ने भी रजिस्टर कर रखा है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पोस्ट पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मुकम्मल इख्तिदार और सारे इदारे और सबसे ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बीजेपी इतना डरती क्यों है। नाज़रीन, इस पर आपकी भी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ के एक्स अकाउंट से मुशाबिहत रखने वाले अकाउंट से किए गए एक पोस्ट को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग में आज कराची में दाऊद इब्राहिम के अस्पताल में दाखिल होने और फिर इंतकाल कर जाने की खबर गश्त करने लगी। चंद ही घंटों में इस बात की तस्दीक हो गई कि यह अकाउंट वज़ीर-ए-आज़म काकड़ का नहीं है। साथ ही चंद मीडिया हलकों ने यह दावा भी किया कि दाऊद के समधी जावेद मियादाद को कराची में इनकी रिहाइशगाह पर पूरे ख़ानदान के साथ नज़रबंद कर दिया गया है। खुद मियादाद ने इसे की तरदीद की है। इस मामले में तफ्तीशी एजेंसियों और मुंबई पुलिस ने एहतियात का मुजाहरा करते हुए खामोशी अख्तियार की। अनवरुल हक काकड़ के नाम से किए गए पोस्ट में दाऊद इब्राहिम की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए बताया गया है कि इन्हें नामालूम शख्स ने जहर दे दिया, जिसके बाद उन्होंने इस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस पर फौरी तौर पर जब मुंबई पुलिस से रब्ता किया गया तो इसने तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज किया, जबकि फैक्ट चेकर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि जिस अकाउंट से पोस्ट की गई है वो अकाउंट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है और उन्होंने आखिरी पोस्ट 6 दिसंबर को की थी। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद असेंबली चुनाव में कामयाबी की खुशी से सरशार कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तेलंगाना से लोकसभा के लिए मुकाबले की दावत दी है। इस सिलसिले में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास में मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे की सदारत में इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कन्वेनर PAC मोहम्मद अली शब्बीर, इंतखाबी तशरीह कमेटी सदर नशीन मधु याचकी गौड़, साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस V हनुमंत राव, सेक्रेटरी AICC रोहित चौधरी, रुकन कौंसल जीवन रेड्डी, सदर यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी, संपत कुमार वामशी, महेश कुमार गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िका करारदाद पेश की गई, जिसमें तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से मुकाबले की पेशकश की गई। सोनिया गांधी से अपील की गई कि वो लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना का इंतखाब करें। साबिक में आंजानी इंदिरा गांधी भी तेलंगाना के मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला कर चुकी है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए अवाम सोनिया गांधी से ज़्यादा तशक्कुर करना चाहते हैं और उनके मुकाबले पर भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड के बाहर और रीजनल रिंग रोड के अंदर नई सनतें राहदारियों के क़याम के लिए 500 ता 1000 एकड़ अराजी की निशानदेही करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सनती राहदारियों के लिए मुख्तस अराजी एयरपोर्ट, कौमी शाहरा और रियासती शाहराओं से 50 ता 100 किलोमीटर के हदूद में होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने आज सनती तरक्की के मौजू पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और महकमा सनत के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सनतों के क़याम के लिए मुहसिला अराजियात काश्त के काबिल नहीं होनी चाहिए। काश्तकारी की अराजियात को सनतों के क़याम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि किसानों से नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की के लिए किसानों को नुकसान पहुँचाना हुकूमत का मकसद नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने हुकाम से कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में सनतों के लिए अलॉट अराजियात और ऐसी अराजियात जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनकी तमाम तफसीलात पेश की जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पीर की शाम 3 रोज़ा क़याम के लिए हैदराबाद पहुंची। मौसम सरमा में जुनूबी हिंद में क़याम की रिवायत के तहत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोलाराम के राष्ट्रपति नीलायम में 23 दिसंबर तक क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंची। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, सीता अक्का और आला ओहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। पुराने शहर में अवामी नुमाइंदों के चेहरे बदल गए, लेकिन हालात नहीं बदले। 2 ग्रुप्स के दरमियान सियासी असर और रसूख का मामला एक अराजी तनाज़े का सबब बन गया और सरकारी ओहदेदार भी इसमें अपना मफाद ढूंढने लगे हैं। बहादुरपुरे में वाक़ एक अराजी पर 2 फरीकीन का दावा पुलिस तक पहुंच गया और अराजी पर नाजायज़ कब्जे के इल्ज़ामात सामने आए। कौन सच्चा और कौन झूठा के चक्कर में पुलिस व अवामी नुमाइंदे इल्ज़ामात के घेरे में आ गए हैं। अपनी चांदी बनाने की फिक्र में मौजूद पुलिस, बहादुरपुरा और अवामी नुमाइंदे मरकज़ तवज्जो बन गए हैं। बहादुरपुरा इलाके में एक अराजी पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम लगाकर एक फरीक दूसरे फरीक से उलझ पड़ा। अराजी पर दावेदारी के दरमियान सियासी कायदीन नमोदार हो गए और मसला अवामी बहस का सबब बन गया। बताया जा रहा है कि इस अराजी से इलाके में मसाइल के खदशात का इजहार किया जाने लगा है। लब सड़क वाक़ इस अराजी पर कारखाने पाए जाते हैं और आज तनाज़े के दौरान पुलिस भी पहुँच गई और एक फरीक की जानिब से पुलिस, बहादुरपुरा और ACP फलकनुमा पर एकतरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रेवेन्यू हुकाम पर मसले की भी मुबैना पशपनाही के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ताहम पुलिस बहादुरपुरा इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रही है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर D आनंद कुमार का कहना है कि पुलिस अराजी पर मिल्कियत के हक़ की तस्दीक नहीं कर सकती और शिकायत पर कार्रवाई की गई और फरीकीन के दावों की समाअत की। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि रेवेन्यू और सर्वे ओहदेदारों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस अराजी की जाँच और सर्वे अंजाम दें। अराजी के सरकारी या खानगी होने की जांच की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बहादुरपुरा अराजी तनाज़े का मसला अवामी बहस का सबब बन गया और अवामी गोशों में मुख्तलिफ अंदाज से तबसरे जारी है। सियासी असर और रसूख के बगैर अराजियात पर कब्जा नामुमकिनात में माना जाता है और ऐसी सूरत हाल का पुराने शहर में दोबारा जोर पकड़ना तशवीश का बास है। चेहरे बदल गए लेकिन चलन नहीं बदला और पुरानी रोश जारी है। इदारे सियासत, शोबे ज़बान व सकाफ़त, हुकूमत तेलंगाना और रागा बराए वारजी फाउंडेशन के इश्तराक से तारीखी चौमहिला पैलेस में एक मौसीकी रेश शाम इजहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पल्लम राजू, साबिक काबीनी वजीर हुकूमत हिंद, और एजाजी मेहमान की हैसियत से डॉक्टर राजेश्वरी साइना डेंद्रा नटराजन, डायरेक्टर शोबे ज़बान व सकाफ़त, मामिडी हरी कृष्णा ने शिरकत की। प्रोग्राम की कार्रवाई अपर्णा कांधा के अलावा मुमताज़ कॉमेडियन फिल्मी सितारे के मेज़बान KB जानी ने चलाई। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान के हाथों मेहमानों और एजाजी मेहमानों को तहनीत पेश की गई। रागा बराए वारजी फाउंडेशन ने जनाब आमिर अली खान को तहनीत पेश करते हुए इजहार के इनेकाद में इदारे सियासत के गैर मामूली ताउन पर अपर्णा कांधा ने इदारे सियासत और जनाब आमिर अली खान का शुक्रिया अदा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज रुकन असेंबली याकूतपुरे ने बल्दी डिवीजन खुड़मागुड़ा और बल्दी डिवीजन संतोष नगर में कई ज़ेर-इल्तवा तरक्याती कामों का आगाज़ किया। जाफर हुसैन मेराज ने खुड़मागुड़ा डिवीजन के तहत वाहिद कॉलोनी याकूतपुरे में सीवरेज लाइनों के कामों का भी मुआयना किया। इसके अलावा संतोष नगर डिवीजन के तहत भी जारी तरक्याती कामों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर खुड़मागुड़ा शफात अली, कॉरपोरेटर संतोष नगर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुकामी इब्तदाई मजालिस के जिम्मेदारान, GHMC वाटर वर्क्स के आला अहदेदार भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि हल्के याकूतपुरे की जामे तरक्की के लिए मजलिस कोशां है।
रोजाना की बुनियाद पर वो हल्के असेंबली याकूतपुरे में आवाम के लिए दस्तयाब हैं और तमाम ज़ेर-ए-अल्तवा कामों का वो आगाज करवा चुके हैं। पिछले 30 सालों के बाद याकूतपुरे में इस तरह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इससे पहले इस तरह के काम अंजाम नहीं दिए जा रहे थे। अब इसकी वजह क्या है? कोई इसे 808 कह रहे हैं, कोई इसे इस हल्के से हारने वाले दूसरी पार्टी के नुमाइंदे का असर कह रहे हैं। अभी इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद को 90 दिनों के अंदर ड्रग्स से पाक शहर बनाने का अहद किया है। उन्होंने मातहत ओहदेदारों को अंदरून 90 दिन शहर से मुंशियात की लानत खत्म करने का टास्क दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ओहदेदारों के इजलास के दौरान एक एसीपी ने कमिश्नर पुलिस को बताया कि अराजी पर गैर मिजाज कब्जे के मामले में एक रुकने असेंबली मुदाखलत कर रहे हैं, जिस पर श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदार को कानून के मुताबिक काम करने, सियासी दबाव कबूल न करने की हिदायत दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर मुतालिका एमएलए को मुझसे रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में 90 दिनों के अंदर हैदराबाद ड्रग्स से पाक होना चाहिए। उन्होंने वाजे कर दिया कि चाहे वो कमिश्नर हैं या ना रहें, वो कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे।